क्योंकि आरोप यह लगाया गया है, आपकी सरकार जो कहती है जीरो टॉलरेंस है, आपकी जेल में इस तरीके की साजिश रची जा रही है। क्या एक्शन आप लोग ले रहे हैं और आपके बारे में इसको लेकर कोई जानकारी हो तो? देखिए राकेश जी, सच ये है कि एक समय तक, बहुत लंबे समय तक पूरे पूर्वांचल में जो आतंक का पर्याय था, जो दहशत का पर्याय था, जिससे लोगों को अपनी जान का डर लगता था, आज उसे अपनी जान का डर लग रहा है। मुझे लगता है माफिया के मन के भीतर का ये डर सामान्य लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि इस डर के पीछे वो छटपटाहट है, वो बेचैनी है। जो सुविधाएं अब तक मिलती रही थी ना पंजाब की जेल में, जो सुविधाएं मिलती रही थी सपा बसपा के शासनकाल में, जेल के भीतर बैडमिंटन के कोर्ट बना करते थे, बाकायदा पूरी जेल आरामगाह ऐशगाह बना करती थी। कोई आता था, कोई मिलता था, पूरा गिरोह बैठ करके जेल से संचालित हुआ करता था। आज योगी आदित्यनाथ सरकार में वो नहीं हो पा रहा है। घर से बना हुआ पकवान आज नहीं खा पा रहे हैं, आज जेल की रोटी खानी पड़ रही है, तो पीड़ा तो होना स्वाभाविक है, छटपटाहट का होना स्वाभाविक है। 70 से आज ज्यादा जिन पर मुकदमे चल रहे हो, जिनको 7 से ज्यादा मुकदमों में आज सजायाफ्ता घोषित कर दिया गया हो, आजीवन कारावास जैसे आज सजा जिनको सुना दी गई हो, वो मुख्तार अंसारी जो हत्या की साजिश कराने में कभी डरा नहीं करता था, आज उसको हत्या की साजिश महसूस हो रही है, उनके परिजनों को हत्या की साजिश महसूस हो रही हो। मुझे लगता है कि जो बोया है वही काट रहे हैं। जब लोगों को डराया है तो आज ये डर का लगना बहुत स्वाभाविक है। इसी धरती पर सब कुछ आपके किए हुए बातों का परिणाम यही मिलता है, और हम तो कानून के मुताबिक मानते हैं कि जो आपने किया है उसका फल आपको यही इस देश की अदालतों के सामने भारत के संविधान के मुताबिक भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये सही बात है कि इस देश के संविधान के कुछ ऐसी कमियों का ये लाभ उठा करके ऐसे लोग देश की बड़ी संसद में, पंचायतों में पहुंचते रहे हैं, देश की विधानसभाओं में नीति नियंता बन जाते रहे हैं और तमाम प्रकार की सुविधाएं अवेल करते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से इन बाहुबलियों का, इन माफियाओं का, इन अपराधियों का, इनका सूरज अस्त हो गया है और आज इसलिए इनको ये पीड़ा हो रही है, ये परेशानी हो रही है। जेल मैनुअल के हिसाब से जो कुछ भी हो रहा है, किसी तरह की कोई ना उनको मिलावट की कोई चीज दी गई है। हाँ, आयु जरूर 60 वर्ष हुई है, अलग अलग मामलों में लगातार सजाएं हुई है, तो तबीयत का खराब हो जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन अब विश्वास दिला रहे हैं उनके परिजनों को भी, और जो उनके लिए आज आंसू बहा रहे हैं उनके समाजवादी पार्टी या इस प्रकार के और जो राजनीतिक दल है जो उनके खैरख्वाह है, उन सबको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के लिए जो जेल मैनुअल है उसका पूरा पालन होगा। उनका स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो माफिया के स्वास्थ्य के लिए, जो किसी अन्य अपराधी या बंदी के लिए जो चिकित्सकीय सुविधाएं दी जाती है, वो चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं होगी, ना कानून के मुताबिक जो हस्र होना चाहिए वो हस्र होकर के रहेगा, कोई सुविधा नहीं मिलने पाएगी। ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। कितना भी आप प्रपंच गाने की कोशिश करें, कितने भी आप अफवाहें फैलाने की कोशिश करें, कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब लारी साहब एक बात बताइए, दो बातें हैं। एक तो अगर इतने सबूत हैं और अगर लग रहा है तो जाते सरकार के पास कि भाई देखिए ये सबूत है, मुख्यमंत्री से मिलते, नहीं मन होता तो अदालत में चले जाते कि भाई ये सबूत है कि ये जहर दिया जा रहा है, धीमा जहर दिया जा रहा है, बावजूद इसके पब्लिक लाइफ में आकर मीडिया के सामने बोलना, तो क्या ये एक तरीके की रणनीति है? नंबर एक बात। नंबर दो बात है कि जिसका इतना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, 65 से ज्यादा मुकदमे हो, पूरा परिवार पर केस हो, उसमें से लोग फरार भी हो, तो उनके तो और भी दुश्मन होंगे भाई, जो इस फिराक में होंगे कि कब अटैक कर दिया जाए। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो मुकदमा है वो बादशाह सिंह के ऊपर, जो राकेश भाई के बड़े भाई भी हैं, बादशाह सिंह इन्हीं के साथ हैं, उनके ऊपर है। और बहुत अच्छा राकेश भाई ने भाषण दिया है, बड़ा अच्छा सोच है इनकी, तो ऐसी ही सोच हम लोग भी रखेंगे, चिंता ना करिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हुआ है कि जो मुकदमे बीजेपी वालों से वापस हुए हैं वो वापस उनको रीइंस्टेट किया जाए, तो वो चिंता ना करिए, रीइंस्टेट होंगे तो उसके बाद उस पर भी बातचीत की जाएगी, और जब ये बंद होंगे तब उस पर भी बातचीत की जाएगी। धीमा जहर की बात आप कर रहे हैं, मुझे याद है कि कुछ साल पहले मुख्तार अंसारी और पत्नी दोनों को जहर दिया गया था, और दोनों जेल से ही निकलकर वहां गए थे, क्या नाम है, हॉस्पिटल गए थे और बचे भी थे। ये बात फैक्ट है। ये विक्रम साहब बैठे हुए हैं, इनकी भी जानकारी में होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि डीजीपी रहे हैं ये। तो उनके साथ जो भी हो रहा है और जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये बात तो साबित है कि उनका गवाही देने का टाइम आया है किसी चीज का, तो वो बात तो हो सकती है भाई। मेरे ऊपर विक्रम साहब बैठे हैं, उनसे आप पूछिए, हमारे ऊपर भी हमले हुए हैं, कई हमले हुए हैं, हम लोग ने भी देखा है कैसे हमले होते हैं और कैसे क्या किया जाता है, कैसे हत्या की साजिश की जाती है, और कैसे लोगों को बचाने का भी काम किया जाता है कि कोई गवाही ना दे सके, कोई ये ना कर सके।
मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ अपनी, मेरे ऊपर भी काफी हमले हुआ, ऐसा नहीं है। नहीं लारी साहब, पर्सनल बात की बात नहीं है। मैंने ये पूछा कि भाई अगर सबूत है, आप जिस पार्टी को फेवर करते हैं उस पार्टी को अफजाल अंसारी को टिकट भी दिया हुआ है, ठीक है, उस पार्टी अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। मुख्तार अंसारी के बेटे की बीते विधानसभा चुनाव में इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो ये कहता, सार्वजनिक तौर पर सुनाई दिया कि आने दो सपाइयों का शासन, बुलडोजर किस ओर घूम जाएगा। तो मेरा सवाल है कि भाई अगर सबूत है तो सरकार के पास जाइए, सरकार पर नहीं भरोसा है तो अदालत में चले जाइए कि साहब ये सबूत है कि धीमा जहर दिया जा रहा है। सिर्फ मीडिया में आकर बोलने से नहीं कुछ होता है। भयंकर ढंग से ईडी का इस्तेमाल करेंगे। आपने राहुल गांधी, अरे ईडी पर मत जाइए लारी साहब, ईडी पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, भाषण दिया था, मैं ईडी पर नहीं चर्चा कर रहा हूं। और मैं आपको ये कहता हूं कि भाई लाइव शो है, अगर आपके पास सबूत है, धैर्य आपके पास, समय में दूंगा। अगर आपके पास सबूत है लारी साहब तो इसी लाइव शो में दिखाइए। सुनने का ताब रखिए, सुनने की ताब रखिए, पहले सुनिए। अखिलेश जी ने कहा था जब हम आएंगे तो मायावती जी, क्या हुआ भाई लारी साहब? आवाज बंद। लारी साहब नेटवर्क चला गया क्या? अच्छा जरा नेटवर्क देखिएगा। राकेश जी एक बात पे जोड़, हाँ बोलिए लारी साहब भी उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल अब्बास अंसारी कर रहे थे, सरकार हमारी आने दो। अभी ये लाइव डिबेट में इन्होंने धमकाने का प्रयास किया है, लाइव अभी सरकार हमारी आने दो तो उसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। सच ये है कि आपकी इसी मुखालतों के कारण आपकी सरकार ना आई थी, ना आई है और ना आने वाली है। आप ये धमकी की भाषा बंद करिए। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके सरकार बनती है और सरकार को जो करना चाहिए सरकार वही कर रही है। और देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसकी देखरेख में सारी चीजें हो रही है। इसलिए आज जो सजाएं हुई है ना मुख्तार अंसारी को, वो योगी आदित्यनाथ सरकार ने नहीं दे दी है, सरकार की पैरवी के कारण आज वो कोर्ट ने सुनाई है और इन बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक समय था जब अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हम कौमी एकता दल का विलय अपनी पार्टी में नहीं करेंगे, हम नई सपा है, नई हवा है, अखिलेश यादव मिस्टर क्लीन है, ये मुलायम सिंह यादव की अपराध वाली राजनीति के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन कैसे बेशर्मी से खुल करके समाजवादी पार्टी आज अपराधियों का फिर से संरक्षण करने का काम कर रही है। कैसे समाजवादी पार्टी आज अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के पक्ष में पैरवी कर रही है। बेशर्मी के साथ बैठ करके आप मुख्तार अंसारी की जब पैरवी करते हैं ना तो पूर्वांचल में अपने वोट और कम करते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का ताप क्या था, मुख्तार अंसारी का कैसा जलवा जलाल था ना, ये मुख्तार अंसारी किसके जो प्रभाव से पीड़ित थे वो सब जानते हैं। कैसे अपहरण, कैसे हत्या, कैसे रंगदारी, कैसे प्रकार से संगठित अपराध गिरोह संचालित होता था, ये सब पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जानता है। और इसलिए आप जितनी वकालत करेंगे उतना ही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होगा। शायद ये बात आप समझ नहीं पा रहे। तर्क की बात करिए, तर्क ना करिए। आपका केंद्रीय मुख्यमंत्री है कि नहीं है, आपका तड़ीपार होम मिनिस्टर है कि नहीं है, आपका हत्यारा प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है। तारिक अहमद लारी को कोई जानकारी नहीं है। ये तारिक अहमद लारी को इसलिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी नहीं बना रही है, समाजवादी पार्टी इसलिए इनको प्रवक्ता नहीं बनाती, इनको जानकारी नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी आपको इसलिए प्रवक्ता नहीं बना रही, तारिक अहमद लारी मैं कह रहा हूं। आप तार्किक बात स्वयं नहीं करते हैं। आप मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्रिमिनल कहने का हिम्मत करेंगे? आप इतनी हिम्मत है कि आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के अभिमान स्वाभिमान योगी आदित्यनाथ जी को क्रिमिनल कहने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी योगी है, सन्यासी है और अपराधियों पर और इसलिए पीड़ा हो रही है। आप अपराधियों के खैर खा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बुलडोजर से बहुत पीड़ा होती है, एनकाउंटर से बहुत पीड़ा होती है। आप चाहे जितना करिए, सच ये है कि आज अपराधियों के खिलाफ मैं आगे बढ़ रहा हूं राकेश।